कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारा कोई निकट संबंधी अथवा परिचित आके आपसे धन की सहायता की प्रार्थना करता है, आपसे अनुनय विनय करता है और बहुत विनम्रता से कहता है कि कृपया मेरी सहायता कर दें, मैं आपको 10 दिन में धन वापस कर दूंगा या अगले महीने तक कर दूंगा। कृपया मुझे इस समय सहायता कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है या मेरे को कोई किश्त जमा करनी है, मेरे पास इस समय धन का अभाव है। आप सामने वाले को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर आपको लगता है कि इसको सहायता करना मेरा धर्म है। आप अपने जीविका में से धन निकाल करके उस व्यक्ति की सहायता कर देते हैं। वो व्यक्ति धन लेकर के चला जाता है। समय बीतता है, 10 दिन भी बीत जाते हैं, 1 महीना भी बीत जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे महीने महीने बीतते चले जाते हैं। वो व्यक्ति आपको धन लौटाने नहीं आता। अब जब वो कभी सामने पड़ता है तो उसका व्यवहार भी अलग होता है, वैसा नहीं जैसा पहले होता था। आपके मन में प्रश्न आता है कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, और आपके मन में एक गांठ बनती है कि ये व्यक्ति मेरा धन लेके बैठ गया, और बार बार आपको उस बात का चिंतन होता है। यदि आप उसे एक बार कहते हैं तब भी वो आपका धन नहीं लौटाता, 2 बार कहते हैं तब भी धन नहीं लौटाता, तो आपके मन के किसी कोने में एक गांठ पड़ी रहती है कि इस व्यक्ति ने मेरा धन नहीं वापस किया। इसी प्रकार से कुछ और व्यक्ति भी जीवन में आते हैं जो उस समय तो बहुत करुणामय तरीके से आपसे निवेदन करते हैं और आप मदद कर देते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आता है कि क्या मुझे मदद करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि आप सहायता नहीं करते हैं तो आपको लगता है मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा, और यदि आप सहायता करते हैं और सामने वाला उसे विवेकपूर्ण तरीके से वापस नहीं करता, तब भी आपको कष्ट होता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि हम अपने विवेचना कैसे करें अपने आत्म की, क्योंकि आप करुणा को नहीं त्याग सकते, क्योंकि ये आपका धर्म है, आपकी आत्मा का धर्म है। लेकिन आपको विवेकशील होना होगा, आपको परिस्थिति को बांचना होगा, तदुपरांत आपको सहायता करनी होगी। और जो जीवन में पहले घटित हो गया कि सामने वाले ने आपको धन वापस नहीं किया, तो आपको उस भाव को भी विसर्जित करना होगा। यदि आपने वो भाव रखा तो आपका उस मनुष्य से बंधन बंध जाएगा और वो जन्म जन्मांतर तक चलेगा, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा इस जन्म के बाद अगले जन्म में। हमें वो नहीं करना है। हमें अपनी आत्मविवेचना करनी है कि ठीक है, उस क्षण में मैंने उस व्यक्ति की सहायता करी, वो उसका धर्म है, वो नहीं कर रहा है, प्रभु मैंने आपको अर्पित किया। क्योंकि वो जो धन गया है, जो आपका धन था, वो प्रकृति आपको किसी और रूप में लौटा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से मुझे लाभ हो गया, कैसे मेरे पास ये धन आ गया। तो आपको उस तरफ से अपनी दृष्टि को हटाना है और उस व्यक्ति के लिए खराब भाव भी नहीं रखने हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन हाँ, सजग रहना है कि कोई फिर से आपका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि कुछ व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं क्योंकि उन्हें ये आदत पड़ जाती है, धन लिया और नहीं लौटाया, और बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा करते हैं। तो उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। आपको उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इनको सन्मति दे और अपने आप को सुदृढ़ रखना है। बहुत सोच विचार के कार्य करना है। धन देने के बाद ये उम्मीद कदापि ना करें कि सामने वाला आपको लौटाएगा ही। हो सकता है वो ना लौटा पाए, हो सकता है बहुत प्रेम पूर्वक आके लौटाए। तो ये सामने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है, क्योंकि वो तो
पहले से ही अपने कर्मों की मार खा रहा है, क्योंकि वो सत्य का पथ नहीं चल रहा है, इसलिए उसको अभाव हो रहा है। और अब वर्तमान परिस्थिति में फिर एक नया कर्म बांध रहा है। आपको उस तरफ देखना ही नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर आप इसकी विवेचना करें तो आप समझ पाएंगे कि इस पे भी हमें धर्म का आचरण कैसे करना है। आपको सदैव सजग प्रहरी की तरह जीवन जीना है। आपको अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारना है। इससे आपको मन में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज का दिन बीता तो हमें अपने चित्त में किसी के लिए कोई भाव सृजित नहीं करना है। हमारे हृदय में सिर्फ ईश्वर का वास है। हमें किसी नकारात्मक भाव को अपने हृदय में जगह नहीं देनी है। इस भावना के साथ आप आगे बढ़िए।